अनन्या कॉलेज की कक्षा के पीछे चुपचाप बैठी रहती थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करे, लेकिन उसका दिल किसी और पर ध्यान देना सीख चुका था। रोहन, उसका सहपाठी, एक ऐसा लड़का था जो सहज रूप से आकर्षक था। उसकी हंसी संक्रामक थी और उसकी दयालुता महज एक अफवाह नहीं थी, यह हर छोटी चीज में झलकती थी। कक्षा के साथियों की नोट्स में मदद करना, व्याख्यान के बाद रुके रहकर चीजें समझाना और जरूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहना। कई महीनों से अनन्या ने अपने दिल में रोहन के लिए एक खामोश स्नेह पाल रखा था। वो उसे दूर से देखती थी, उसकी मुस्कान, उसकी बातों में छिपा जोश और हर किसी के प्रति उसका आदर। अनन्या की नजरों में रोहन परफेक्ट था, लेकिन अनन्या सतर्क थी। उसने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। उसने खुद को यकीन दिलाया कि यही सही है, अपने जज्बात छुपाकर रखना ही बेहतर है। आखिर रोहन जैसा लड़का उसकी तरफ क्यों ध्यान देगा? शुक्रवार की एक दोपहर जब कक्षा समाप्त हुई तो अनन्या ने अपनी सीट पर रुकने का नाटक किया, जैसे कि वह अपने नोट्स व्यवस्थित कर रही हो। उसने देखा कि रोहन दोस्तों के एक समूह के साथ जा रहा था। उसकी आवाज गलियारे में गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपना बैग पैक किया। जैसे ही वह बाहर निकली, उसका दिल धड़कने लगा। कैंटीन के पास उसने रोहन को एक लड़की के साथ खड़ा देखा। पहले तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि वे एक दूसरे को किस तरह देख रहे थे और कैसे रोहन ने उस लड़की के चेहरे से बालों की एक लट हटाई। यह साफ था, वे एक दूसरे के साथ थे। अनन्या वहीं ठहर गई। ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वह वहां खड़ी रही, अनदेखी, जबकि उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली लगने लगी। लड़की मुस्कुराई, रोहन के करीब आई और कुछ फुसफुसाई, जिससे रोहन हंस पड़ा। अनन्या ने तुरंत मुड़कर वहां से चलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने कॉलेज के एक सुनसान कोने में जाकर एक बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और एक आंसू उसकी गाल पर बह निकला। उस शाम अनन्या घर गई और अपनी डायरी में खुद को डुबो दिया। उसने अपनी भावनाओं को लिख डाला, रोहन के प्रति अपनी प्रशंसा, उन सपनों के बारे में जो उसने देखे थे और उस दर्द के बारे में जब उसने उसे किसी और के साथ देखा। अब वह अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। रोहन और उस लड़की की छवि बार बार उसके मन में घूमने लगी। हर बार उसके दिल में एक नई चुभन छोड़ जाती। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, इस डर से कि कहीं वह लाइब्रेरी में ही न रो पड़े। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, उसने सोचा। मैंने कुछ ऐसा सोच लिया था जो कभी मुमकिन ही नहीं था। सप्ताहांत में अनन्या खुद में सिमट गई। मीरा के कॉल्स और मैसेज का जवाब देना भी छोड़ दिया। उसका दिल दुखी था, लेकिन वह अपने जज्बातों को समझ नहीं पा रही थी। यह रोहन की गलती नहीं थी। उसे तो पता भी नहीं था कि अनन्या उसके बारे में क्या महसूस करती है। फिर भी उसे दोबारा देखने की सोच उसे बेचैन कर देती थी। सोमवार की सुबह अनन्या भारी मन से क्लास में पहुंची। रोहन हमेशा की तरह बातों में मशगूल था। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया था। अनन्या ने खुद को लेक्चर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया और उसकी ओर न देखने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसने महसूस किया कि वह अपने जज्बातों को खुद पर हावी नहीं होने दे सकती। रोहन ने उसकी जिंदगी में एक अनकही खुशी भरी। उसने न तो रोहन से और न ही उस लड़की से नफरत की, बल्कि उसने अपनी मूर्खता को कोसा कि उसने एक पल के लिए भी सोचा था कि उनके बीच कुछ हो सकता है। आने वाले दिन कठिन थे। कक्षा में रोहन को देखना उसके लिए एक कड़वी मीठी अनुभूति थी। उसका दिल अभी भी उसकी मुस्कान पर उछल पड़ता था, लेकिन किसी और के साथ उसका वह दृश्य उसे हर बार हकीकत की याद दिला देता था। धीरे धीरे अनन्या ने तय किया कि उसे आगे बढ़ना होगा।
उसने अपनी पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, एक लेखन क्लब ज्वाइन किया और खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि किसी से प्यार करना हमेशा उसके साथ होने का मतलब नहीं होता। कभी-कभी इसका मतलब होता है उसे जाने देना, भले ही वह कभी पूरी तरह से उसका न रहा हो। और हालांकि उसका दिल कभी-कभी अब भी तड़प उठता, अनन्या ने खुद को संभाल लिया। एक दिन में एक कदम। उसने सीखा कि अनकही मोहब्बत, चाहे जितनी भी दर्दनाक हो, उसकी गहरी भावनाओं की क्षमता का सबूत थी, और उसने तय किया कि यह अपने आप में खूबसूरत था।